वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। फ्रांस में मेरा एक दोस्त है, उसके हमसाए में एक पाकिस्तानी फैमिली रह रही थी। तो पाकिस्तानी फैमिली वो सारा दिन सारी रात जब भी उनको टाइम मिलता था, आपको पता है ऊंची नीच होती रहती है घरों में, तो ऊंची बोलना, लाउडली ज्यादा ऊंची लड़ना, एक दूसरे से बदतमीजी हो रही है, ये है वो है, गालियां शालियां हो रही हैं, ये सारा मामला था। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन उन्होंने कॉल कर दी हमसायों ने, फ्रांस के लोग थे, उन्होंने कॉल कर दी पुलिस को। पुलिस आके उस हस्बैंड को अरेस्ट करके ले गई, जो कि उनके घर का अकलौता वही बंदा था, फर्द था जो कमा रहा था, उसको अरेस्ट करके ले गई। बाकी उसमें उसकी माँ थी और उसकी बेगम थी और उसके बच्चे, सारा कुछ वहीं पे पड़ा रह गया। सारे अब राह तकते रह गए कि हमने किया क्या। तो ये चीज होती है कि बंदे की अपनी ही गलतियों की वजह से घर के घर उजड़ जाते हैं। तो ये है कि हर जगह वो माहौल नहीं अवेलेबल होता कि आपने वही अपनाना है कि जिस तरह तुसी घरां दे विच करदे हो इत्थे भी करो। तो होता ये है कि यहाँ पे भी मलेशियंस हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, उनके घरों से कभी शोर तक नहीं आया। यहाँ पे लोग बड़े पीसफुली रहते हैं, उनके घरों में बड़ी बड़ी फैमिलियां भी रहती हैं, कभी किसी के घर से कोई शोर नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, मलेशिया के अंदर चंद आपने गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से ये मलेशियन लोग बड़ा चिढ़ते हैं उन गलतियों से, और पुलिस की बजाय इमिग्रेशन को डायरेक्ट ही कॉल करते हैं। तो इमिग्रेशन अगर किसी की भी कॉल आ जाए तो ज़रूर वहां पे उसने छापा मारना होता है, वहां पे आना होता है। मैं आपको बता देता हूँ चंद गलतियां। नंबर 1 ये है कि रात को दारू पी के तो ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, लाउडली बोलना या लड़ना, या आप लड़ते हो किसी से, एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हो, तो ये बैड इंप्रेशन पड़ता है दूसरों के ऊपर जो आपके हमसाए हैं। मोस्टली लोग इसको नहीं पसंद करते और इमिग्रेशन को कॉल कर देते हैं। इमिग्रेशन ने जगह जगह सोशल मीडिया पे अपने नंबर दिए हुए हैं, कहीं भी आपको लगे फॉरनर रह रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप हमें कॉल करें। यहाँ पे एक और मामला होता है कि दारू पी लिया होता है रात को तो देवदास बन जाते हैं सारे, तो खुद को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं, तो जैसे इन्होंने किला सर कर लेना पूरी दुनिया का, मलेशियन इमिग्रेशन को कॉल करते हैं। उसके अलावा ये पिछले साल 2-3 प्रासियां हुई थी, यानी कि छापे पड़े थे, इस बेस पे इसी तरह की इंफॉर्मेशन थी कि जिसके अंदर ये शिकायत थी कि फॉरनर पेशाब कर देते हैं बोतल के अंदर, वो फेंक देते हैं कचरे के नज़दीक, कचरे वाली बास्केट जो होती है बड़ी सी, उसके नज़दीक फेंक देते हैं या उसके अंदर फेंक रहे हैं। या बाद दफ़ा इस तरह होता है कि मोस्टली फॉरनर क्या करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो बोतल के अंदर पानी डाल देते हैं या उसके अंदर वो सिगरेट बुझाते रहते हैं, तो वो भी कलर इस तरह का बन जाता है। तो उसको भी वो कहते हैं ना कि बस चिढ़ होती है उनको कि इस तरह की वो मामला तो कोई भी देखे तो वो उनको बस बहाना चाहिए होता है कि आपको फंसाना किस तरह। ये 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखें। तीसरा ये है कि कोई अपने इर्द-गिर्द ज़्यादा बाहर ना निकलें, जो आपका इलाका है जहाँ पे रह रहे हैं ज़्यादा वहाँ पे, जिस तरह हम पाकिस्तान में कर लेते हैं या इंडिया में कर लेते हैं, अपने-अपने कंट्रीज़ में कर लेते हैं कि जो हमारा घर है उसके बाहर बैठ गए हैं, ये है, वो है, आ रहा है, कोई जा रहा है। ये लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। चौथा ये है कि अपने घर में कोई ऐसा काम स्टार्ट ना करें जिसके अंदर जिसकी आवाज़, मशीनें लगाई हुई हैं सिलाई की मशीनें, जो जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, थरथराहट बहुत ज़्यादा है, साथ वाले हमसाए भी उसके अगर डिस्टर्ब होते हैं, तो इस तरह का कोई थरथराहट वाला, कोई शोर वाला काम ना करें वहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर भी वो किसी को कंप्लेन कर सकते हैं। और जब कोई इमिग्रेशन किसी जगह पे छापा मारती है किसी को, वहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, वो एकदम से ऐसे नहीं आ रहे थे। अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो एकदम से वो नहीं आ रहेंगे, उसमें प्रॉपर वो बाहर उनको पता होता है, उन्होंने एरियाज बनाए होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, कौन कहाँ पे रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये इनको पता होता है, इस बिल्डिंग में ये इतने फॉरनर है, इस बिल्डिंग में इतने मलेशियंस हैं, यहाँ तक कि उनको पता होता है कि यहाँ पे किस इलाके में कौन सी प्रोडक्शन हो रही है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं। उन्होंने जासूस रखे होते हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ तक ये ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं जब ये छापा वगैरह मारते हैं। और जब ये छापा मारना होता है, ये मुकम्मल उस इलाके को सील कर देते हैं, हर तरफ ये इलाके की सारी गलियों को प्रॉपर, इनके पास रोड मैप होता है, हर गली में इनके बंदे होते हैं, वो हर गली में किसी भी तरह से भागने नहीं देते और छापे मारते हैं। बाद दफ़ा अल्लाह माफ़ करे वो 500-500 बंदा, 600, 700 बंदा भी चेक कर लेते हैं, 700 बंदा भी पकड़ लेते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, और जिनके ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं होते उनको साथ ले जाते हैं। तो
ये बहुत बड़े पैमाने पे मामला करते हैं। और इसी में ये है कि छुप नहीं कुछ बंदा सकता है इनसे, कि ये जब आ जाते हैं तो इनको मुकम्मल ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की दी जाती है कि अगर कोई बंदा छुपता है तो आपने उस बंदे को ढूंढना कैसे है। कोई बंदा कहीं भी छुपा होगा ये निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आपने कहीं पे काम कर रहे हो तो शोर नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना, सिर्फ आप अपना काम करें, निकलें यहाँ से। और दूसरी बात ये है कि अगर आप घर में हो तो आपने दारू शारू पीना और उसके बाद स्मोकिंग वगैरह करनी और ऊँची ऊँची बोलना या लड़ाइयाँ करनी है। बंदे अक्सर फॉरेनर में ये चीज़ बड़ी पाई जाती है कि एक तो वो दारू पी के लड़ते हैं, अगर नहीं भी दारू पिया वैसे भी वो लड़ते हैं। इसी तरह आप अपने घरों के बड़े हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं, तभी आप इधर आए हुए हैं। आपका कोई मकसद है, अपना मकसद पूरा करें बजाय इसके कि इधर उधर की गंदी आदतें अपनाएं। कहते हैं जी आदतें खानदानों का पता देती हैं। तो आपके खानदान और आपकी सोच और आपकी तरबियत की अक्कासी करती हैं ये आदतें। तो लिहाजा ये है कि एक अच्छा गेटअप अपनाएं और अच्छा इमेज बनाएं। इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप किसी अच्छे कंट्री से हो, किसी अच्छे घर से हो, किसी अच्छे ख़ानदान से हो। तो ये चीज़ें प्रूव करें ताकि वो फ़ॉरेनर के लिए ज़्यादा, बाकी फ़ॉरेनर्स के लिए भी ज़्यादा आसानी पैदा हो सके। मेरी वीडियो में किसी को कोई बात बुरी लगी हो आज के लिए तो सॉरी है, मगर इस तरह ये फैक्ट हैं, ये मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह मामला होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।